ये नया प्रोग्राम है और नया स्केड्यूल होगा इसका। डिस्बर्समेंट स्केड्यूल की भी डिटेल्स आ जाएंगी आने वाले दिनों में। और जो मौजूदा प्रोग्राम था उसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते थे। ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, ईएफएफ जो होता है। तो पाकिस्तान का जैसे 3 साल का था, 2019 में साइन हुआ था। फिर 1 साल के लिए सस्पेंडेड रहा था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, और जून में जाके इसको खत्म होना था। एक्चुअली सितंबर में खत्म होना था, फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करवाया था और अब जून 2023 में खत्म होना था इसने, और मजीद एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम साइन किया उसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहते हैं। ये डिफरेंट होते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं यूजुअली उन मुल्कों के लिए जिनको इमरजेंसी में बहुत जल्दी जरूरत हो सपोर्ट की। सपोर्ट मीनिंग बोथ फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज के आईएमएफ का जब सहारा आपको मिलता है तो उसके जरिए और जो क्रेडिटर्स हैं उनको कुछ कंफर्ट मिल जाती है कि आपकी जो स्टेट की फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। तो वहां से भी फिर पैसे मिलने के जो इम्कान है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इस दफा फिर पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट का फायदा लेते हुए एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी अब साइन की है। ये सब कुछ तो इन रियलिटी पिछले अक्टूबर में होना चाहिए था। पाकिस्तान ने पिछले जुलाई 2022 में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया था, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है पुरानी वाली, उसके बारे में एंड ऑफ अगस्त या अर्ली सितंबर में जाके उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल हुआ था। उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे वेबसाइट पे, उसके पैसे भी डिस्बर्स हो गए थे। और वहां से फिर पाकिस्तान ने अक्टूबर में पहली दफा उसका एक रिव्यू करना था, जो आई थिंक फिर कोई नवंबर दिसंबर तक आके पैसे उसके भी रिलीज हो जाते, सेकंड ट्रांच जो उसकी थी, अगर नॉर्मल सूरत हाल में चल रहे होते। लेकिन गवर्नमेंट ने किया ये कि जिस शख्स ने वो प्रोग्राम साइन किया था, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल जो थे, उनको जैसे ही पैसे मिले तो उनको साइट पे करके इसहाक डार साहब को ले आए, और डार साहब ने आते साथ कहा कि मैं तो ये सारा रीनेगोशिएट करूंगा, ये सही तरह से निगोशिएट नहीं हुआ भाई ये प्रोग्राम, और इसके जो टारगेट्स हैं उनमें मैं नरमी लेके आऊंगा। वो सितंबर में उन्होंने शुरू किया इस पे काम, और आज तक वो नाकाम रहे। ठीक है, उसको रीनेगोशिएट कर सके नहीं। और दरमियान में हमने देखा कि डार साहब के जो मीडिया पे इंटरव्यूज भी हो रहे थे, जब उनसे पूछा जाता था कि भाई ये आईएमएफ प्रोग्राम का क्या बनेगा, इतने महीने हो गए हैं, स्टॉल हो गया है बिल्कुल, तो वो गुस्से हो जाते थे। और आपको याद होगा एक इंटरव्यू के दौरान वो चीखने लग गए कि आई डोंट केयर अगर आईएमएफ ना आए, मेरा क्या जाता है, इस तरह करके वो बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया यहाँ जियो पॉलिटिक्स चल रही हैं। बीच में उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आईएमएफ, और कुछ इस टाइप की हिंट उन्होंने एटलीस्ट ड्रॉप कर दी थी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके, कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आईएमएफ पूछने लग गया है। ये अब जाहिर हो रहा है कि ये फजूल बातें थी, क्योंकि अगर जियो पॉलिटिक्स हो रही होती तो फिर ये जो अभी रीसेंट एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे क्या खत्म हो गई जियो पॉलिटिक्स एकदम से? कि यहाँ पे जो वो अगर कोई पाकिस्तान के दफाई प्रोग्राम के बारे में आईएमएफ सवाल उठा रहा था, क्या वो सवाल चले गए या उनको सेटिस्फाई कर दिया आईएमएफ को? बेसिकली ये आईएमएफ जो था, उन्होंने उनका मौकिफ थ्रू आउट ऑल दिस यही था कि आपने एक प्रोग्राम जो हमसे साइन किया था उसकी कमिटमेंट्स पे आपने कायम रहना है। इस प्रोग्राम की एंड ऑफ ईयर टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर हम आपके इकोनॉमिक मैनेजमेंट को अपनी सील ऑफ अप्रूवल नहीं दे सकते। और डार साहब जो थे वो 9 महीने बहस करते आए इस चीज के ऊपर। अब ये हुआ है कि आईएमएफ ने, जब वजीर आजम साहब ने खुद अपने हाथों में ये मामला लिया और कहा कि यार मैं जरा ट्राई करता हूं, उन्होंने फिर डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोला आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, और उनके साथ जब बात करनी शुरू की तो फिर एक अग्रीमेंट ये हो गया कि आप शॉर्ट टर्म फैसिलिटी के थ्रू 9 मंथ्स का एक और ट्राई कर लें। एंड यही जो टारगेट्स आपके लिए सेट किए गए थे, आप अब जो आप इन 9 मंथ्स में नहीं मीट कर सके, वो अब आप अगले 9 मंथ्स में अगर मीट कर लें तो देन वी कैन गो अहेड एंड डिस्पर्स द मनी। तो इन अ सेंस आईएमएफ ने एक सेकंड चांस दी है, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इंटरवीन्ड। एंड आई थिंक अगर यही चीजें सितंबर से बहस में डाले बजाय इनके ऊपर अमल किया होता तो आज हम लोग
ये जो पिछले 9 महीने गुजारे हैं हमने डिफॉल्ट डिफॉल्ट के फेयर के अंडर रहते हुए, जो एक निहायत ही मुश्किल पीरियड गुजरा है पूरे पाकिस्तान के लिए, ये अननेसेसरी था। ये अगर एग्रीमेंट के ऊपर कायम रहते तो आज तक पहुंच के पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इस इतनी खतरे के करीब नहीं आई होती। Reserves would have been a bit better off, and we would be getting ready to conclude a program rather than initiate a new one all over again. रे ऑफ होप इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक बिफोर दिस डील वाज अनाउंस्ड लग ये रहा था, इनफैक्ट बेसिक नंबर्स हमें ये दिखा रहे थे कि दिसंबर तक पहुंच के पाकिस्तान जो है उनके पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जीरो पे पहुंच जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बेसिकली। और जिस सिचुएशन को कॉमनली डिफॉल्ट कहा जा रहा है, विच इज बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, सिचुएशन जहां पे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए हैं और आपसे अपने अब क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स इकोनॉमी को जो है वो भी शट डाउन करने शुरू कर दें, वो नहीं चल पा रहे। तो ये सिचुएशन अब लग रहा था जैसे अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन वन ऑफ दीज मंथ्स पैदा हो जाएगी। विद दिस एग्रीमेंट आई थिंक अब वो वाले जो फेयर्स हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अ लॉट डिपेंड्स अभी तक के IMF का बोर्ड अप्रूवल इसके लिए आ जाए, और उसके बाद जो एसोसिएटेड इन फ्लोज हैं, सऊदी अरब UAE ने जो कमिट किए हुए हैं, जो रोल ओवर्स होने हैं चाइनीज डेट के, काफी काम है अभी भी बाकी, वो भी सारे अब स्मूथली होना शुरू हो जाए, जिसके अब पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है। आप एक दफा IMF प्रोग्राम में हो तो बाकी क्रेडिटर्स जो आपके होते हैं उनको भी कंफर्ट मिलती है, एंड उनके साथ भी जो फिर रिलेशंस होते हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाते हैं नॉर्मली। इफ ऑल दिस बिगिंस टू हैपन तो फिर जो फिलहाल डिफॉल्ट के जो फेयर्स थे वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज द रे ऑफ होप फॉर अस बेसिकली। काफी हद तक जो बर्डन है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। इट्स टैक्सेस जो हैं वो रेज कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने फरवरी में एक मिनी बजट पास किया था, जून के महीने में 2 बजट स्पीचेस दी गई हैं, और आई थिंक टैक्स का जो बर्डन है वो तो काफी हद तक ऑलरेडी हो चुका है अब्सॉर्ब। इंटरेस्ट रेट्स को रेज करना था वो भी काफी हद तक हो चुके हैं। आई थिंक अब विद आफ्टर द मंडे की जो इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी उसके बाद वील सी कि अभी मजीद और रेज करना पड़ेगा पाकिस्तान को, बट काफी हद तक वो भी हो चुका है। फॉरेन अभी एक्सचेंज रेट का हम देखेंगे मंडे को, ये कहाँ पे किस तरह रिएक्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो किस तरह रिएक्ट करती हैं इसके साथ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इतनी ज्यादा मजीद और डिवैल्यूएशन की जरूरत होगी इन द डेज टू कम, बट अगेन वी विल सी, अभी उसका भी पता चल जाएगा। काफी हद तक जो बर्डन है वो तो ऑलरेडी हो चुका है अब्सॉर्ब। अब जो रह गया है बिटवीन नाउ एंड दिसंबर, कि जिस रास्ते पे आप खड़े हैं, चल रहे हैं, उस पर कायम रहना है, उन कमिटमेंट्स, उन टारगेट्स को मीट करना है अलोंग द वे। तो अब मिसाल के तौर इलेक्शन की तरफ नजर रख के और सब्सिडीज अनाउंस करना शुरू कर दें, या पावर टैरिफ्स में हाइक अगर होनी है वो ना अनाउंस करें, इस किस्म के ना इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स अगर ना उठाए गवर्नमेंट, तो then they can stay on this course and complete the program. I think realization तो है, और इस गवर्नमेंट का तो अब आई थिंक इसकी तो मुद्दत ही कोई मिड अगस्त में खत्म हो रही है, और ये कोई चंद महीनों का काम तो है नहीं जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, ये सालों का काम है। तो गवर्नमेंट में भी रियलाइजेशन है, लेकिन तमाम जो आपकी हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके भी टॉप लेवल्स पे है ये रियलाइजेशन। PTI की जो सीनियर लीडरशिप है, या PPP की जो सीनियर लीडरशिप है, या PMLN की जो है हमारे, उनमें है ये रियलाइजेशन। ऐसी बात नहीं है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, और ये बहुत जरूरी काम है। इसके बगैर जो है पाकिस्तान की फाइनेंशियल वायबिलिटी सिक्योर नहीं होएगी फ्यूचर में। प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन में आके उनसे जो रास्ते में उनकी रुकावटें आती हैं, खासतौर पे आपके सर्विसेज सेक्टर, जो जहाँ पे आपके ट्रेडर तबका जो है, उनके साथ उनको समझाना, उनको मनवाना इस चीज पे कि सर्विसेज हमारा कोई मोर देन हाफ ऑफ आवर GDP इज सर्विसेज राइट नाउ,
लेकिन उनकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो तो सिंगल डिजिट्स में है। अभी आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा इन फ्रंट ऑफ मी के कितनी होती है, लेकिन कंफर्टेबली कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट्स में है उनकी एक्चुअल टैक्स कंट्रीब्यूशन। इस चीज को दुरुस्त करना, और देन ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो सूबों को दिया हुआ है लेकिन अब सूबे उसको एक्टिवेट कर नहीं रहे, जो इनफॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा हो गया पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी उसको भी डॉक्यूमेंट करना, उसको टैक्सेस के नेट में लाना, दीज आर ह्यूज प्रायोरिटीज। और इसी चीज को तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि जिस इसकी चीज की जरूरत है पाकिस्तान को। द प्रॉब्लम इज नॉट कि रियलाइजेशन नहीं है इसकी, द प्रॉब्लम इज के इसको टैकल करने के लिए पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स इतने बड़े हैं कि फिलहाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस रियलाइजेशन के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रही। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।